कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले गयूर मुसलमानों, दूर से बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की इज्जतदार पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें लग रहा आप पे भी जीएसटी लग गई है। उस दूध से पहले मलाई बनती है और मलाई के बाद मक्खन बनता है और मक्खन के बाद फिर देसी घी बनता है। तब आप तो देसी घी रह गए हैं। छटाई हो गई मठे की, मठा निकल गया। मक्खन से जब तैयार हुआ घी तो उसमें भी कुछ छटाई हो गई। तो जब आप रह ही गए हैं तो फिर बेफिक्री से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी अंदाज से जवाब दीजिए इंशाअल्लाह। जितनी देर तक भी हम और आप चाहेंगे उतनी देर तक ये जलसा चलेगा। बोलो है कि नहीं? हाँ ना में जवाब देते रहिए, चूंकि अब टाइम भी वही है हाँ ना वाला। बेहतरीन नाज़िम जनाबे मोहतरम हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब शानदार निजामत फरमा रहे हैं और साथ में बैठे हुए हमारे शायर इस्लाम पैकर तरन्नुम जनाब शम्स तबरेज़ साहब, और आपने अभी फ़ख्रुल कुर्रा जनाबे मोहतरम कारी रिजवान साहब से अच्छी नातें आपने समाप्त की। और हमसे कबल बरादर गिरामी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना नसीम अहमद साहब मिसबाई से खिताब समाप्त किया। मैं गुफ्तगू से कबल मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के अराकीन को, हमारे अरशद भाई को, और जितने भी मुआविनीन हैं, अराकीन हैं, हमारे आरिफ भाई और अरशद भाई, जनाब मोहतरम हाफिज इरफान साहब और तमामी हजरात बड़ी तारीफ कर रहे थे वहाँ कमरे में बैठे हुए कि इस मर्तबा खिदमत करने वालों ने बड़ी अच्छी खिदमत की है। सुभान अल्लाह। जो 500 रुपये देते थे उन्होंने 1100 रुपये दिए। सोचो वो आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। ये ना सोचो अरे हमारा अकीदा है कि नहीं, हमारे रसूल जिंदा। बोलो थोड़ा सा, हमारे रसूल, हमारे हुसैन, हमारे इमाम, जोर से बोलो, हमारे इमाम और हमारा गौस जिंदा। हमने महफिल सजाई और सोच रहे हैं बैठेंगे कहाँ। हमारे घर इस लायक नहीं, बैठेंगे कहाँ। तो शायर बड़ा नफीस दिल रखता है अरशद भाई, उसने कहा ये ना सोचो वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। हाय हाय हाय, वो तो खुशबू की तरह दिल में वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। और हम गौस के दीवाने हैं तो सुनो, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं और बना है जब से मेरा दिल काशाना गौसे आजम का। बना है जब से मेरा दिल काशाना
गौसे आदम का लगा रहता है हरदम आना जाना, गौसे आदम का लगा रहता है हरदम आना जाना गौसे आदम का। और अजब शाने सखावत है वो गिन के नहीं देते। बेशक सरकार गौसे आदम गिन के नहीं देते। अजब, एक बूढ़ी औरत आई, कहने लगी सरकार फाका चल रहा, घर में दुआ फरमा दे। एक या दो धड़ी घर अनाज अपने ही घर से मंगाया, दुआ फरमाई, कहा ले बंद जगह में डाल देना, नीचे से ऊपर से बंद कर देना, जितनी जरूरत हो नीचे से निकालती रहना। सुभान अल्लाह। बुढ़िया 12 साल तक जिंदा रही और नीचे से अनाज निकालती रही, बच्चों को खिलाती रही, गुर्बत दूर होती रही। 12 साल के बाद बूढ़ी का इंतकाल हुआ। बच्चों ने कहा अम्मा का सामान बांटो, सामान बढ़ गया। कहा इस घूमने को भी खोलो, पता नहीं अम्मा ने कितना अनाज इसमें डाला है, कभी मंगाया ही नहीं, इसी में से निकालती रही, हम लोगों को खिलाती रही, इसे भी निकालो। जब निकाला गया तो पूरा 2 ही धड़ी अनाज निकला। जोर से बोलो यार, देखो अब आशिक रह गए दीवाने। 2 ही धड़ी अनाज निकला, तोला 2 धड़ी। किस कोई कलंदर दरवाजे पे आया, बच्चों की आवाज सुनी, कहने लगा क्या मामला है। का अम्मा गुजर गई, उन्होंने जो अनाज घूमने के अंदर डाला था 12 बरस तक खाया और निकाल के जो तोला 2 धड़ी है। कहा बच्चों तुम्हें मालूम नहीं है, ये करम गौसे पाक ने फरमाया था और 2 धड़ी अनाज दिया था। अगर तुम और तुम्हारी नस्लें इस अनाज को नीचे से निकाल कर खाती रहती तो समझ लो नस्लें खत्म हो जाती, अनाज खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे गौसिया। अरे बड़ा बड़ा टाइम तो आपने गुजार दिया। 11 बड़ा टाइम है, 12 बड़ा टाइम है कि नहीं है। एक साहब की नई नई शादी हुई अरशद भाई, तो वो अपनी ससुराल पहुंच गए। शादी नहीं हुई थी मगर थोड़ी सी उनकी चवन्नी अठन्नी हटी हुई थी, बहन की। गए और ससुराल में ऐसे बैठ गए जैसे जैसे रतलाम के नवाब साहब आके बैठ गए हों। किसी को सलाम और दुआ कुछ नहीं। तो सास ने देखा तो उन्हें बुरा लगना चाहिए था, और लगा। अरे मुसलमान की शान क्या है, सलाम करो, बोलो है कि नहीं। अब ये भला आदमी वैसे ही गया और कुछ देर बैठा उठा और उसके बाद घर को आ गया। पीछे पीछे सास भी आ गई, इसकी अम्मा से शिकायत की कि आपने अपने बेटे को सलाम भी नहीं सिखाया, कोई तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, कोई कलाम नहीं, सलाम नहीं। ऊंट की तरह गए और ऊंटी की तरह वापस भी आ गए, न दुआ न सलाम। तो माँ ने कहा फिक्र मत कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसकी गलती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माँ ने समझा दिया, लड़के की साथ वापस आ गई और माँ ने इरादा किया अब इसे ससुराल नहीं भेजूंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये फिर कहने लगा कि अम्मा ससुराल जाऊंगा। कहा खामोश हो। 1-2 मरतबा जब कहा तो एक दिन बोला अम्मा ससुराल जाऊंगा और जरूर ही जाऊंगा, ससुराल जरूर जाऊंगा। तो माँ बोली देख अगर जाए तो पहले तो सलाम करना। सुभान अल्लाह। और दूर से बोलो यार, बढ़िया। भी आप 0 पे बैठे हुए हैं, आप 0 पे।
12 बज गए हैं और 1 बजने के लिए सुई आगे बढ़ गई है, तो आप 0 पे बैठे हुए हैं। तो 0 पे जब हम बैठे हुए हैं तब इतनी आवाज हल्की निकलेगी, तो आगे को क्या होगा। 12 बजे के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, बड़ा टाइम तो हमने गुजार दिया। अब तो हम 0 पे हैं। तो 0 का मतलब यह है कि हम अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ और कुव्वत समात के साथ बैठे। माँ ने कहा बेटा सलाम करना, कहा ठीक है। और कभी जब तुम्हारी सास बात करे तो कभी हाँ बोलना, कभी ना बोलना, कहा ठीक है। ये गया, जाते ही सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सास ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बैठो, बैठ गए। कहा हमारी बेटी ठीक है? बोले हाँ। हमारी बेटी ठीक नहीं, तुम्हारी अम्मा ठीक है? बोले हाँ। हमारी बेटी आपके घर है, वो ठीक है? बोले ना। हाँ के बाद ना का नंबर था ना, ये कह दिया था कि कभी हाँ बोलना और कभी हाँ और कभी, जोर से बोलो, कभी हाँ कभी ना। कहा तुम्हारी अम्मी ठीक है? कहा ठीक है। कहा हमारी बेटी ठीक है? बोले नहीं। बोले क्या तबीयत खराब है? बोले हाँ। हाँ के बाद ना, ना के बाद हाँ। कहा तबीयत खराब है? बोले हाँ। कहा डॉक्टर को दिखाया? बोले ना। बोले क्या जिंदा मारोगे? बोले हाँ। तो सोच समझ के हाँ और ना भी सोच समझ के ही निकालना है। और बीसलपुर के गयूर मुसलमानों को मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा से राब्ता भी रखते हैं, उलमा से मोहब्बत भी करते हैं, अकीदत भी रखते हैं। गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर जब देते हैं तो इतना अता फरमाते हैं कि लेने वाले का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन गौसे आजम के यहाँ कोई कमी नहीं आती। बेशक बेशक। और गौसे आजम तो गौसे आजम है, सुभान अल्लाह। गौसे आजम तो गौसे आजम है, सरकार आला हजरत। मैं जो तबीयत और मिजाज को बदल दे उसे अल्लाह का वली कहते हैं। आला हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की बारगाह में पहुंचे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं झगड़े में, अबे झगड़े तुमने डाले, तुमने, ऊपर से कोई झगड़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, ऊपर से कोई झगड़ा नहीं है। और शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है अरशद भाई। मुरादाबाद के हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी मुफस्सिर कुरान, बानी दारुल उलूम जामे नईमिया शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। का हुजूर मैं आया हूँ मुरीद होने। सुभान अल्लाह, मैं आया हूँ। यार जोर से बोलो, मजा नहीं आ रहा भाई। ये मत सोचो कि हम हैं कितने। बदर के मैदान में हम 313 थे। सुभान अल्लाह है। छक्के छुड़ा दिए। करबला के मैदान में हम सिर्फ 72 थे, 22,000 का नामो निशान मिटा दिया। क्या कहने, वाह वाह। ये मत सोचो हम कितने हैं। हम भी पूरा साल इस जलसे का इंतजार करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मत सोचो कि हम कितने हैं। मुरादाबाद से मौलाना नईमुद्दीन पहुंचे। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ खुतबे वक्त की बारगाह में कहा सरकार मुरीद होने आया हूँ। इस दौर में अगर किसी पीर के पास, वैसे भी पीर साहब सुनते फिरते हैं किधर हो जाएंगे लोग मुरीद, सच्ची बात है। जी जी बिल्कुल। सूंघते फिरे, सूंघते। और सदरुल अफादिल को, मौलाना नईमुद्दीन मुफस्सिर कुरान को मुरीद करने का मतलब ये था कि लाखों लाख खुद हो जाते भाई जब उनके शागिर्द यार इतने हैं। जी जी बेशक। लेकिन क्या इरशाद फरमाया, दुर्वेश फकीर कलंदर मस्त
इसे कहते हैं। क्या फरमाया मौलाना, इस दौर में तो पीर के पास अपने हिस्सा नहीं है, मुरीदों से ले लिया हिस्सा। नदर चाहिए, नदर, फैज की नदर। कुतुबे आलम ने फरमाया मौलाना आप आए हैं तशरीफ रखें, लेकिन आपका हिस्सा यहाँ नहीं है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपका हिस्सा यहाँ नहीं है। हुजूर फिर हिस्सा कहाँ है? लो, पीलीभीत में बैठकर जिसके पास हिस्सा है उसका नाम भी बता रहे हैं, और जिसका पास हिस्सा है वो हिस्सा भी बता रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर कहाँ है वो हिस्सा? कहा मुरादाबाद में ही मौलाना गुल मोहम्मद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरादाबाद में ही मौलाना गुल मोहम्मद साहब हैं, उनके पास गौसे आदम ने तुम्हारा हिस्सा उनके पास अता फरमाया है। आपने देखा इस दौर में तो जबरदस्ती रगड़ा जा रहा है यार, किसी तरह से फंस जा, हो जा मुरीद तो हो जा। लेकिन सरकार आला हजरत उसी बारगाह में पहुंचे, शाहजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, दुआ सलाम मुसाफा मुआनका एक दूसरे के करीब बैठे। कुतुबे आलम ने 14वीं सदी के मुजद्दिद से कहा मौलाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा लीजिए। मौलाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा लीजिए। कहा सरकार खाना तो खा लेता मगर मैं परहेज की खा रहा हूँ। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। चावलों के लिए मना कर दिया है तबीबों ने। कारे मौलाना खाओ। सुभान अल्लाह। शाहजी मोहम्मद शेर मियां फरमाते हैं खाओ मौलाना। सरकार आला हजरत का बयान यह है कि उस दिन मैंने चावल खा लिए, मेरी नजर चावल पर नहीं थी, मेरी नजर शाहजी मोहम्मद शेर मियां पर थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चावल खा लिए, और जब चावल खाए तो चावल खाए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था चावल नहीं खाए हैं। इस दस्तरखान पर बैठ कर मैंने रोटी खाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चावलों की तासीर बदल देने वाले को बदलने वाला जब चावलों की तासीर बदलता है तो हजरात उसे रोटी में तब्दील कर देता है। हम समझ गए ए पीलीभीत के शाहजी मोहम्मद शेर मियां, जब आपका आलम यह है तो उस सेंटर से जहां से फैज आ रहा है उसका आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी मियां हुजूर, अजमत शाहजी मियां हुजूर, नारे तकबीर। सुभान सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। और मैं मिंबर रसूल पे बैठ के आपसे कह रहा हूँ कि अगर दिल की गहराइयों के साथ अब गौसे आदम को मानते भी हैं, जानते तो हैं, अगर मानते भी हैं तो कसम खुदा की आप गौसे आदम की मोहब्बत में डूब के तो देखिए, इधर जुबान से निकलेगा उधर काम पूरा हो जाएगा। बेशक ये शर्त मोहब्बत जो है वो जरूरी है, देखा दिखावा जरूरी नहीं है, मोहब्बत जरूरी है। और आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में आपको सरकार गौसे आजम ने जो वजीफा अता फरमाया वो भी आपको बताऊंगा।
कुछ लेके जाओ। गौसे आदम का वजीफा। सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक चोर आया, कहने लगा सरकार मुरीद कर लें। आपने फरमाया लाओ हाथ। हाथ देने लगा, फिर अचानक खींचने लगा, कहने लगा हुजूर कुछ शर्तें हैं हमारी। कहा क्या शर्तें हैं? चोर कह रहा शर्तें हैं। कहा शर्त बोलो। कहने लगा दो शर्तें हैं, एक तो चोरी हम करते हैं, चोरी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा नमाज नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ेंगे। इस दौर में तो बहुत पीर मिल जाएंगे। एक रामपुर में है, रामपुर में इस दौर में बहुत पीर मिल जाएंगे। वो तो करता ही उस आदमी को मुरीद है जो इनकारे सलात हो जाए, मुनकिरे सलात। रामपुर में वो इतना भयानक चेहरा मेरे भाइयों, इतना भयानक चेहरा उसका कि ऐसा लगता है जैसे सारी फिटकार अल्लाह ने उठा के इस पे मार दियो। इतना भयानक मुहीब डरावना चेहरा, लेकिन लोग मुरीद हो रहे हैं। कहने लगा हुजूर मुरीद तो हो जाएंगे, मगर हम दो शर्तें हमारी हैं। आपने फरमाया ये दो शर्तें अब्दुल कादिर को मंजूर नहीं है, चल हम मुरीद नहीं करते हैं। कहा हुजूर आपने बड़े बड़े लुच्चों को, आवाराओं को मुरीद करके अपने दामन में छुपाया। कहा मुनकिरे सलात को हम जगह नहीं देंगे। कहने लगा हुजूर अच्छा मुरीद कर लीजिए। आपने फरमाया हमारी एक शर्त है, अगर तू अमल करेगा तो मैं मुरीद कर लूंगा। सुभान अल्लाह। अब शर्त सुनो, शर्त सुने। शर्त क्या थी? आपने फरमाया जब जब जहां भी तू हो, जंगल में हो, खेत में हो, घर में हो, मकान में हो, मैदान में हो, समंदर में हो, पहाड़ियों पर हो, जब जब अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ देना। सुभान अल्लाह। अजान पढ़ना। तो इसने ये शर्त मान ली। कहने लगा ठीक है, अजान में क्या रखा है? उनसे पूछो जो 5 वक्त नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर मुअज्जिन नहीं है तो कहते हैं यार आज अजान नहीं हो भाई। उनसे पूछो जाके। कहने लगा हुजूर पढ़ दूंगा, मुरीद करो। मुरीद हो गया। अब जहां भी ये होता और अजान का टाइम होता तो खड़े होके बस अजान पढ़ना शुरू कर देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान हो रही है। घर में होता तो घर में ही शुरू। एक दिन बीवी बोली अजान से ही काम चलाते रहोगे या नमाज भी पढ़ोगे? बड़े दिन हो गए देखते देखते, तुम अजान तो पढ़ लो लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे। कहने लगा अभी अजान पे शुरुआत है, सारे काम हो जाएंगे और दिमाग को खराब मत कर, अपना काम कर। बीवी बोली बच्चों के लिए कुछ नहीं है, लाइए फाके का टाइम हो रहा, घर में बच्चों के लिए पकाने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, लेके आइए। इसने सोचा यार आज किसी बड़े सेठ की हवेली में पहुंचा जाए। अब तक तो गरीबों के यहाँ चोरी की, आज बड़े के यहाँ चले। अक्सर लोग 12 बजे के बाद ही निकलते हैं। अच्छा ये पूरी टीम के साथ नहीं जाता था, अकेले ही चलता था मालिक। और बड़ी से बड़ी इमारत को अपने आप को उसमें दाखिल भी कर लेता था और बड़े से बड़े खतरनाक तिजोरी के ताले को तोड़ भी देता था। ये एक बड़े सरमायादार के घर में पहुंच गया। और देखो जी सरमायादार तो सरमायादार होता। इसने जब तिजोरियों में देखा तो बड़ा जेवरात रखे हुए, तो संभाल के इसने एक बोरे में जेवरात कीमती सामान रखना शुरू किया। इत्तेफाक से अजान का वक्त हो गया फजर की। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, बात समझ में नहीं आ रही? आ रही तो जोर से बोलो। टाइम हो गया अजान का, इसने सामान रखा एक तरफ और गौसे आदम पीराने पीर दस्तगीर
के हाथ पे हाथ रखकर जो मुआहदा किया था वो शर्त याद आई, रखा एक तरफ, और साहूकार की ही हवेली में इसने अल्लाहु अकबर अजान पढ़ना शुरू कर दी। अजान की आवाज सुन के पूरी हवेली के लोग जाग गए। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से दीवानों की तरह बोलो इंशाअल्लाह। गौस का फैज और फैज़े गौस देखो, फैजाने अब्दुल कादिर देखो, फैजाने पीरों के पीर का फैजान देखो। जब अजान इसने पड़ी पूरा घर जाग गया। अब इसने देखा यार आज तो फंस गए हम, अब क्या करें। इसने जल्दी से कपड़ा बिछा के 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। फजर की होती है ना सुन्नतें, और ये खड़ा हो गया। घर वालों ने भी जल्दी से वुजू करके और सुन्नतें पढ़ के सब बिछाकर पीछे इसके आगे खड़े हो गए। कहा सरकार जमात करा दो। सुभान अल्लाह। कहा सरकार जमात करा दो। कहने लगा जी मैं इमाम साहब नहीं हूं, मैं एक चोर आदमी हूं। तो घर वाले बोले जी अब्दाल कुतुब जितने नेक बंदे होते हैं अल्लाह के, वो अपने आप को ऐसे ही छुपाते हैं, आप भी छुपा रहे हैं। ऐसा करें, देखो आप सरकार नमाज पढ़ा दें आप हमें। नमाज के लिए अल्लाह अल्लाह करके ये खड़ा हुआ और इसने जमात करा दी। कोई इसके हाथ चूम रहा था, कोई पैर चूम रहा था। सुभान अल्लाह। कोई हाथ कोई पैर था क्या ये कहने लगा यकीन नहीं कर रहे हो, देखो तुम्हारा सामान एक बोरे में बंद है और मैं चोर हूं। कहने लगे आप चोर हो गए, बच्चे के लिए हम बड़े परेशान थे। रात हमारे ख्वाब में बगदाद का शहंशाह आया, वलियों का सरदार आया, नबी पाक का लाडला आया। वलियों के सरदार ने आकर हमसे कहा था कि लोगों आज तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है, जो आज तुम्हारे घर में अजान पड़ेगा औलाद की दुआ उसी से करा ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत गौसे आजम, मसलके आला हजरत। क्या हुआ? कहा गौसे आजम आए थे और कहा अजान जो तुम्हारे घर के आंगन में अजान पड़े उसी से औलाद की दुआ करा लेना, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद भी अता फरमा देगा। हजरात जब गौस के एक शर्त पर अमल करने से, गौस के एक शर्त पर अमल करने से उसे इतना मकाम मिल रहा है, तो ये सोचो हमें कितनी बड़ी मंजिलें मिलेंगी। हम भी उसी गौसे पाक के नाम लेवान, उनके आशिक हैं यार, हम भी उनके दीवाने। इसलिए जो तफरी का सामान लेने आते हैं वो तो वो जाने, लेकिन जो आशिक होते हैं वो ज़हनो फिक्र की तफरी का सामान लेने नहीं आते हैं, अपने दिल का सुकून लेने, अपने दिलों का करार लेने के लिए आते हैं। और जब आप आए हैं तो गौसे आदम को अल्लाह ने मजबूर बना के नहीं भेजा है, साहिब इख्तियार बना के भेजा है। कितना बड़ा इख्तियार। सुबह को जब ये पहुंचा खानकाहे कादरी में, गौसे पाक ने देख के इसे मुस्कुराए सरकार, कहने लगा आज तो हम फंस गए थे। सुभान अल्लाह। आपने जो शर्त बताई हम फंस गए थे। फरमाया ए बेवकूफ तुझे पता नहीं है, तेरी अजान को
अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और आज से तुझे अब्दाल का मर्तबा अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने लगा हुजूर, तो लो सुन लो, मेरी भी सुनो, आज से हर अजान भी पाबंदी से होगी तो नमाज भी पाबंदी से। एक खादिम गौसे पाक का कुएं से पानी निकालता था और बगदाद में आने वाले मेहमानों को पानी पिलाता था। सरकार गौसे आजम के जो मेहमान आते थे, अब देखो यहाँ पर कल के दिन जब देखना ना, मतलब ये यहाँ तबर्रुक होगा, जब नियाज लगेगी पूरे मोहल्ले की जानिब से तबर्रुक आता है और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ जाइए। और जो भी मुमकिन हो, गौसे आदम का एक दिन नहीं, जो भी मुमकिन हो हर दिन लंगर करो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। क्या लंगर 100 रुपए का होगा? नौजवानों बताओ, क्या 2 रुपए का लंगर नहीं होगा? क्या लंगर 100 रुपए का होगा? 1000 का ही होगा? 2000 का होगा? क्या 2 रुपए का लंगर नहीं हो सकता? जोर से बोलो। 2 रुपए का भी लंगर हो सकता है, 5 रुपए का भी हो सकता है। बे यार कुछ ना मिले तो दुकान पे जाके इलायची दाने ले लो और 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के गौसे पाक की बारगाह में पेश करके बच्चों को बांट दो। सुभान अल्लाह है, ये भी तो लंगर है। 10 रुपए की मीठी चीज ले लो, गुड़ ले लो, नुक्ती ले लो और 3 मरतबा और करके देखना। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं, मैं मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूं, यूं ही नहीं बोल रहा हूं। करके देखो और फिर देखो बरकतें कितनी मिलती हैं। 10 रुपए का मीठी चीज लेके आप 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़िए और पेश कर दीजिए गौसे आदम की बारगाह में। सरकार मेरी तो इतनी हैसियत है, विजयवाड़ा एक शहर है आंध्र प्रदेश में, वहां मैं गया, कादिर वली का 40वां था। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के मुरीद थे। कादिर वली हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के मुरीद थे। उनके 40वें में हम गए। भाई मैंने भी पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी खानकाहों को जाकर देखा है, लेकिन साहब वहां जैसा मंजर अरशद भाई मैंने नहीं देखा। गरीबों को जो लोग साड़ियां तकसीम कर रहे थे गरीबों को, तो 1 या 2 साड़ी नहीं थी, पूरा सेट। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, पूरा सेट। अगर कोई बर्तन तकसीम कर रहा था, टिरकों के हिसाब से बर्तन लेकर आए थे लोग, टिरकों के हिसाब से। और बर्तन अगर दे रहा था कोई, तो 1 या 2 बर्तन नहीं थे, मुकम्मल सेट। कब बोलोगे यार? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और 20 तरह के खाने वहां चल रहे थे। हम भी आमी लंगर में, हमने भी आमी लंगर में खाना खाया, तो हम सच बोल रहे हैं कि चावल इतने नहीं थे जितने बकरे की बोटियां थी प्लेट। अब हमने सोचा यार मुमकिन है ये हमारे पास आई हो। इधर उधर प्लेटों में, अवाम की प्लेटों में देखा तो इधर भी अगर लबालब था तो उधर भी लबालब था। जिस तरह से बोटियां हमारे पास थी, उसी तरह से उनकी प्लेटें भी भरी। तो मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी बरकत कहां से आ गई? उनके लड़के से मैंने ताज कादरी से पूछा, तो कहने लगे हजरत हमारे अब्बा ने शुरू में हमारी अम्मा से कहा कि आज से गौसे पाक का लंगर शुरू करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज से गौसे पाक का लंगर शुरू करते हैं। कि अम्मा ने आधा किलो आटे की रोटी बनाई और साग सब्जी बनाई और गौसे पाक की नियाज दिला के जो भी आया, नहीं आया तो रास्ते से बुला लिया कि हमारे घर में गौसे पाक का लंगर है, आप खा लीजिए।
जो भी जितने आदमियों पर भी हुआ वो खिला दिया। और आज का आलम इस आधा किलो से वो शुरू हुए थे, आज लंगर का आलम यह है कि हजारों सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। और कादरी लंगर, मेरे गौस का लंगर, जो मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद ने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हजारों आ रहे हैं और कादरी लंगर खा रहे हैं। मैंने कहा यार ये साहब ये कहां से हो रहा? फिर कहने लगे भाई मालूम नहीं, तो मुझे याद आ गया कि अजब शान सखावत है, वो गिन के नहीं देते। अजब शान सखावत है, वो गिन के नहीं देते। अरे मगर कम ही नहीं होता खजाना गौसे आदम का। सरकार गौसे आदम अपनी मदरसे में मौजूद हैं, खानका में मौजूद हैं। फरमाया भाई आखिरी बात हम और अर्ज कर रहे हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हों। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम खानका में मौजूद हैं। फरमाते हैं आज हम इरादा ये है कि हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए निकल रहे हैं। तो एक मुरीद कहने लगा हुजूर मैं भी साथ में ही चले चलूंगा आपके। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया चलो भाई तुम भी चलो। दूसरा जो करीबी था वो कहने लगा हुजूर जब ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक फरमाते तुम भी चलो। तीसरा कहने लगा हुजूर मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, आपके साथ ही चलूंगा मैं भी। तो आपने फरमाया तुम भी चलो। 40 आदमियों की जमात हो गई। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे आगे गौसे आजम है, पीछे पीछे गौसे आजम के मुरीद है। और गौसे आजम का मुरीद कोई मामूली मुरीद नहीं है। एक जगह एक वली ने ऐलान कर दिया जिसमें ताकत हो मुझसे लड़ ले। तो गौसे पाक का दुबला पतला मुरीद कहने लगा जी मैं लड़ूंगा। उसने हाथ मिला लिया। एक कलंदर एक मस्त उसी महफिल में बैठा हुआ था, जो तगड़ा वाला पहलवान था, बली था, वो भी बली था। कहने लगे आगे मत बढ़ियो, अखाड़े में मत पहुंचियो, ये तो कुछ नहीं है, मगर मैंने देखा है गौसे आजम आस्तीन ऊपर किए हुए तैयार खड़े हैं, अगर आ गए तो समझ ले तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। वो गौसे आजम है यार, शान बचाते हैं। खुद ही तो कहते हैं, खुद ही तो गौसे आजम कहते हैं मेरे मुरीद तू जंगल में हो, घर में हो, मैदान में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, दर्द में हो, हद तो ये कि शेर के जबड़े में हो, अगर तू मुझे अब्दुल कादिर को पुकारता है तो मैं अब्दुल कादिर शेर का जबड़ा फाड़ के अपने मुरीद को बचा लेता हूं। मगर आशिक चाहिए, आशिक। हलवा खाने वाले मजनू बहुत हैं। रात को तहज्जुद में उठने वाला गौस का दीवाना उठे और फिर बात करे अगर जिंदगी रही और मुलाकात हो। आप करके तो देखिए। 40 आदमियों की बाविकार जमात जब जमीन पर चली तो जमीन ने अपने आप में नाश किया। सुभान अल्लाह। आसमान की बुलंदियों ने झुक झुक के सलाम किया। हूरों ने मरहबा के तराने गाए। और जब गुजरे शाम के वक्त जब होने लगा, सूरज डूबने लगा, एक बस्ती करीब दिखाई दी। आपने फरमाया मुरीदो इसी बस्ती में कयाम करेंगे। इत्तेफाक से एक आदमी भी उधर से आ रहा था। आपने फरमाया आप इसी बस्ती में रहते हैं? रहता तो था उसी बस्ती में। कहने लगा हुजूर जो आप इधर पीछे छोड़ कर आ रहे हैं ना, मैं उस बस्ती में रहता हूँ। उसने सोचा यार 40
अगर मैंने ये कह दिया इसी बस्ती में रहता हूं तो घर के लोग खाना पकाते पकाते थक जाएंगे। कंजूस आदमी था। सरकार गौसे आजम ने मालूम है क्या फरमाया? नजर तू इला बिलादिल्लाही जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गरीब नवाज गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना। ये गौसे आजम का फरमान है, नजर तू इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। तो क्या इसे नहीं पहचानने होंगे वो? ये जो आपने फरमाया ठीक है तुम जाओ उधर हम चले इधर। गौसे आदम बस्ती के करीब पहुंचे। लो सुनो, सीरत की भी जरूरत है। सूरत की पीर की सूरत ही की जरूरत नहीं है, सीरत की भी जरूरत है। तवज्जो है? 10 अंगूठी पहनने वाले पीर से इतनी जल्दी मुतासिर क्यों हो रहे हो? टेढ़ा मेढ़ा आसा हाथ में रखने वाले पीर से मुतासिर क्यों हो रहे हो? नमाज ना पढ़ने वाले पीर से मुतासिर क्यों हो रहे हो? तुम्हारे घर की बहन बेटियों से पैर दबाने वाले पीर से मुतासिर क्यों हो रहे हो? अगर किसी पीर से मुतासिर होना है तो पीर हमें पैर दबाने वाला नहीं चाहिए, हमें वो पीर चाहिए जो रसूल पाक के हुक्म हमें अता फरमाए। हमें उस पीर की जरूरत है यार। सरकार गौसे आजम बस्ती के करीब गए। वहां कोई आदमी मिला, कहा भाई ये बताओ इस बस्ती में सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन है? सुभान अल्लाह। जोर दो, अब जोर से बोल दो वरना दूसरी तकरीर शुरू हो जाएगी अगर नहीं बोलोगे तो। हाँ, एक शायर साहब कलाम पढ़ रहे थे, बेचारों को दाद नहीं मिली, बोले अब तो बोल दो वरना दोबारा शुरू कर दूंगा। गौसे पाक फरमाते हैं हाँ भाई इस बस्ती में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? 12 पीर ले, पीरों के पीर को देख ले। अब इस दौर में पीर साहब आते हैं तो सबसे अमीर का घर तलाश करते हैं। एसी भी लगी हुई हो, कूलर भी लगे हुए हो, हलवा पराठा भी